Good morning, students. Today we will study 6th standard science and our chapter is number 6, changes around us. In our previous lecture we have completed the chapter. Now we will do the question answer of the chapter. Then please open your books. Page number 52. Okay. Question number 1 है, burning of coal is a/n dash change. तो burning of coal कौन सा change होता है? Irreversible change. Why it is irreversible? Because when we burn the coal we get the ash and we can get back coal फ्रॉम द ऐश. ऐश से हम जब कोयले को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? राख. और उस राख से हम किसी भी सूरत में वापस कोयला नहीं ले सकते. तो आंसर हो जाएगा आपका बी, इररिवर्सिबल चेंज. नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इररिवर्सिबल चेंज. इनमें से कौन सा इररिवर्सिबल चेंज नहीं है? तो देखिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इररिवर्सिबल है भाई, पके हुए फ्रूट को आप वापस नहीं ले सकते. बेकिंग ऑफ केक इरिवर्सिबल है. ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर ये भी इरिवर्सिबल है आपका. एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, सिकुड़ जाती है, बिल्कुल नहीं, ये रिवर्सिबल होगा. क्यों? क्योंकि अगर हीट दिया तो वो एक्सपेंड हो जाएगी. ओके, तो देन डी इज द राइट आंसर. सी, ऑकरेंस ऑफ आवर डे एंड नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. दिन और रात का बनना किसका एग्जाम्पल है आपका? नेचुरल चेंज, मैनुअल चेंज, रिवर्सिबल और ह्यूमन मेड. इंसान की तो हिम्मत है नहीं ना कि वो डे और नाइट को चेंज कर सके. रिवर्सिबल नहीं आएगा. मैनुअल, हाथ से हमने कुछ नहीं किया. इट इज़ अ नेचुरल चेंज. तो बी पे मार्क करिए. देन कम टू द पेज नंबर 53. ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑन द स्प्रिंग बाय हैंगिंग अ वेट वी सी द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. जब हम किसी स्प्रिंग के नीचे वेट लटकाते हैं, वेट हैंग कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि स्प्रिंग की लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है. तो इंक्रीजेस, ए इंक्रीजेस. नंबर 5, वी ऐड अ स्पूनफुल ऑफ डैश इन द वार्म मिल्क टू ऑब्टेन कर्ड. अगर हमको दही जमाना है तो 1 चम्मच हम गर्म दूध में क्या डालेंगे? दही डालेंगे ना, जिसको हम जावन लगाना बोलते हैं. तो डी आंसर होगा आपका कर्ड. 6, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. चट्टान का बनना, ग्लेशियर माने बर्फ़ की चट्टान. तो बर्फ़ की चट्टान बनना किसका एग्जाम्पल है भाई? ह्यूमन मेड, नॉट एट ऑल पॉसिबल. ह्यूमन मेड एंड रिवर्सिबल, गलत. नेचुरल एंड इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल नहीं होगा. तो क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल नहीं, वो कभी बन जाती है और जब गर्मी तेज होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो वो मेल्ट हो जाती है. तो बी आएगा आपका नेचुरल चेंज. 7th है, व्हेन आइस मेल्ट्स टू वाटर. जब आइस मेल्ट होके पानी बनाती है, देन अ चेंज ऑकर्स इन इज स्टेट. भाई पानी बनाया, पहले आइस थी, आइस माने सॉलिड, पानी बनाया मतलब लिक्विड, मीन्स इट चेंजेस इट्स स्टेट. 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज. रिवर्सिबल चेंज कौन सा है? वाटर चेंजिंग इनटू आइस. हाँ, आइस वापस वाटर में आ जाता है, तो दैट इज अ रिवर्सिबल. नेल बिकमिंग रस्टी, नेल्स जंग लगने के बाद तो चीज़ खराब हो जाती है, इरिवर्सिबल. पेपर बर्निंग इनटू ऐश, इरिवर्सिबल. सीड ग्रोइंग इनटू सीडलिंग, इरिवर्सिबल. तो आपका आंसर होगा 8th का, वाटर चेंजेस इनटू आइस. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर बी आपका है, द चेंज दैट कैन बी रिवर्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस. रिवर्सिबल changes. Number 2, ripening of fruit in an example of irreversible. Irreversible changes. 3rd, freezing of water is an example of reversible. 4th,
स्ट्रेच सॉरी डैश कॉजेज वाटर टू चेंज इनटू स्टीम। भाई पानी आपका भाप में कब बदलेगा? हीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर पे है बीटिंग ऑफ हार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हार्ट बीटिंग है वो आपका कौन सा है एग्जाम्पल? नेचुरल है भाई, ना तो आप हार्ट बीटिंग को कम कर सकते हैं ना एक्स्ट्रा कर सकते हैं। नीदर यू इंक्रीज नॉर यू डिक्रीज, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचर, दैट वाई इट इज अ नेचुरल चेंज। 6 नंबर है आपका मटेरियल डैश ऑन हीटिंग एंड डैश ऑन कूलिंग। तो एक्सपेंड ऑन हीटिंग, और दूसरा इसका आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। 7th है स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज अ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज हो गया आपका। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द fill in the blanks. Now come to the मैच मेकिंग। मैच मेकिंग आपको मालूम है कि आपको राइट आंसर हमेशा सामने लिखना होता है। सी है नंबर 1 कॉलम ए एंड कॉलम बी ग्राइंडिंग वाटर टू फ्लोर सॉरी ग्राइंडिंग व्हीट टू फ्लोर। आपने गेहूं को पीस के आटा बनाया, कौन सा चेंज है ये? इरिवर्सिबल चेंज। बी कूलिंग ऑन और हीटिंग चेंज इन स्टेट में चेंज आ जाएगा उसका। तो डी फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम ऑन वुडन व्हील। ये 3rd नंबर है, ये इसका आ जाएगा ई टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। 4th है आपका स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रिवर्सिबल चेंज, क्योंकि जो ही हम लोग प्रेशर हटाएंगे रबर बैंड से तो वो अपने लेवल पे आ जाएगा। 5th है फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, ये कौन सा चेंज आ गया आपका? इरिवर्सिबल चेंज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 व्हाट हैपेंस व्हेन एन आयरन रिम इज हीटेड। जब एक आयरन रिम को हीट किया जाता है तो क्या होता है? व्हेन एन आयरन रिम इज हीटेड इट एक्सपेंड्स, ये क्या हो जाती है? एक्सपेंड्स एंड बिकम समवट बिगर इन साइज। सेकेंड है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज कॉज्ड बाय प्रेशर। प्रेशर लगाने से कोई चेंज, एग्जाम्पल ऑफ चेंज, हाँ प्रेशर लगाने से कोई चेंज हो रहा है उसका आपको एग्जाम्पल देना है। तो ब्लोइंग का बैलून, बैलून का आपने ब्लो किया वो अपना साइज चेंज हो गया उसका। नेम 1 मेटल विच एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। एक मेटल का नाम बताना है आपको जो गर्म करने पर हीट करने पर फैल जाती है और ठंडा करने पर सिकुड़ जाती है। आयरन। 4th है आपका नेम 2 ब्रिटल सब्सटेंसेस। ब्रिटल माने जिसको जरा सा लगा कांच, धक्का सा लगा और टूट जाए। तो एक तो आप ग्लास ले सकते हो, मतलब उसमें ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बाय मिस्टेक भी अगर छूट जाए वो चीज़ तो टूट जाती है। तो एक तो आपका ग्लास कांच और दूसरा लिखिए आप बिस्किट लिख सकते हैं, ठीक है ना। बिस्किट आप खाते हैं, जरा सा मुंह में दबाए तुरंत हाथ से गिरा, तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। मतलब उनका जो बॉन्ड होता है ना उसके बीच में वो बहुत मजबूत नहीं होता है, समझ में। 5th नंबर है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू हीटिंग। आपको 2 ऐसे इरिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल देने हैं जो कि हीटिंग के बाद में आते हैं। इरिवर्सिबल होना चाहिए। देखिए हीटिंग अगर आपने पानी वाला लिया तो क्या हो जाएगा? वो पानी वापस आपको जम जाता है फ्रिज में, तो वो नहीं आ सकता। लेकिन एक आप लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड। क्यों? इरिवर्सिबल है। जो ही आप इनको बर्न करेंगे वो आपको क्या होगा? ऐश मिलेगी आपको, और ऐश से वापस आप कोल, पेपर कुछ नहीं ला सकते। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कुकिंग ऑफ फूड। खाना बना लिया ना आपने, अब कच्ची भिंडी तो वापस ला नहीं सकते आप, तो दैट इज द कुकिंग ऑफ फूड।
2 एग्जाम्पल यू देख पे ऑन। 6 नंबर है गिव 1 यूज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग, यानी आपको एक हीटिंग करने पर किसी मेटल का एक्सपेंशन हो जाता है, बढ़ जाती है, वो फैल जाती है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना है। तो फिक्सिंग ऑफ एन आयरन रिम ऑन ए बुलक कार्ट व्हील, फिक्सिंग ऑफ एन आयरन व्हील ऑन अ बुलक कार्ट व्हील। नाउ वी हैव कंप्लीटेड डी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा जी आपको कहाँ से करने हैं, आपको लर्न तो पूरे करने हैं, सी से आपको स्टार्ट करना है, मैच द फॉलोइंग से। मैच द फॉलोइंग में आपको राइट आंसर सामने लिखना है, वेरी शॉर्ट अपन ने कर लिए। उसके बाद में आपके बचते हैं शॉर्ट, लॉन्ग और हॉट, ठीक है। तो इन सब के लिए मैं आपको PDF डाल दूंगी। लेकिन वन मोर थिंग बेटा, आप मेरी कभी भी है ना वो कॉल करके पूछते हैं मैडम इसका आंसर बताइए, उसका आंसर बताइए, नहीं, या तो आप स्कूल में आ जाइए, वैसे आपके आंसर्स की जो है ना 4th चैप्टर तक मैंने कंप्लीट डाला हुआ है और 5th चैप्टर है उसकी आज आई होप डाल देंगे सर। तो आप कृष्णा सर से कांटेक्ट करिए कि आपको कोई मैटर अगर नहीं मिल रहा है तो, या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्कूल में आके कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम होता ना, मैंने तो क्वेश्चन आंसर जैसे दे दिए उनको, अब वो अपने हिसाब से अरेंज करके डालेंगे आपको, ठीक है। तो इसकी PDF है वो भी मैं आजकल में दे दूँगी। ओके, थैंक यू।